अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब मैं आप सबको सबसे पहले वेलकम करूंगा। आज का हमारा जो डे 2 चल रहा है, डे 2 में और लेसन नंबर 6 नाउ लेसन नंबर 6। ठीक है जी, ओके। जिस तरह के आप जानते हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज कोर्स शुरू किया है जीरो से मेरी मुराद है A1 से हमने शुरू किया है और B1 तक हम उसको लेके जा रहे हैं। और हमने आपसे कहा है कि ये 50 डेज में हम ये कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और आज का हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आज हम लेसन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लेसन नंबर 5 में अगर आपने वॉच किया है तो आपको याद होगा कि उसमें हमने सीखा था कि अगर हमने जो वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है उसके साथ हमने एडजेक्टिव कैसे लगाना है, तो वो हम लेसन नंबर 5 में सीख चुके हैं। तो आज के लेसन नंबर 6 में हम ये सीखेंगे कि वो नाउन्स, वो चीजें जिनका आर्टिकल दी होता है, दी फेमिनन दी ना है, फेमिनन यानी मोनस दी जिसका आर्टिकल होता है, ठीक है, उसके साथ हम एडजेक्टिव कैसे लगाएंगे। आर्टिकल तो हमें पता है ना, ई के साथ ही लगते हैं, जो हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि जिस तरह हमने लेसन, जैसे मैंने कहा कि लेसन नंबर 5 में हमने सीखा था कि देर हो तो उसके एडजेक्टिव किस तरह लगते हैं, वो दो तरह से लगते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम दी के सीखेंगे। सुनिए, फर्ज करें एक नाउन है हमारे पास, दी फ्राउ। फ्राउ का आर्टिकल दी होता है, दी फ्राउ। ठीक है जी, ओके। अब एडजेक्टिव मैं इसके साथ लगाना चाहता हूं, जैसे कि ये सुनिए कि ये एक अच्छी औरत है। सुनिएगा, नेट होता है नाइस, है नाइस होता, नेट होता है अच्छी या नाइस। अच्छा, अब ये जुमला ये बनेगा, सुनिए, दस ist die nette Frau। नेट है तो इसके साथ एडजेक्टिव के साथ आपने ई का इजाफा करना है। किसका इजाफा करना है आपने? ई का, नेटे कर देना आपने। ठीक है, ओके। दस ist die nette Frau। ओके, दस ist die nette Frau, ये अच्छी औरत है। अच्छा, अगर हम आर्टिकल लगाते हैं, सुनिएगा, दस ist eine nette Frau। ठीक है, ये एक अच्छी औरत है। यानी कि देर में तो हमने इससे पिछले जो मैंने देर में सीखा था, अगर आर्टिकल देर है तो ई लगाने, और आइन हो तो ई आर लगाया था हमने लेसन नंबर 5 में देर के साथ। लेकिन जो दी है उसमें हर आर्टिकल के साथ, चाहे दी है, आईने, काइने, माइने, तमाम आर्टिकल्स और एडजेक्टिव वो ई के साथ ही रहेंगे। समझा रही बात आपको? ठीक है, देर के दो तरह से आपने याद रखनी है। ठीक है, और दी के बिल्कुल सेम है तमाम आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, अगर आपने वैसे फ्राउ के साथ आपने आर्टिकल जैसे दी लगाया है, आईने, काइने, कोई भी लगाया आर्टिकल, और साथ एडजेक्टिव लगाना है तमाम आर्टिकल दी समेत। है, देर में ऐसा नहीं था ना, देर में और तरह से थी। अच्छा, आगे चलिए। अगला लफ्ज है मुठो। मां का आर्टिकल दी होता है। ये एक बूढ़ी मां है, क्या बनेगा? ये एक बूढ़ी मां है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने, दस इस्ट आईने आल्ट। आल्ट होता है ना बूढ़ी, तो हमें साथ ई का इजाफा कर देना है, आल्टे है। दस इस आईने आल्टे मुटर है, ये एक बूढ़ी मां है। ठीक है, और दस इस्ट दी आल्टे मुटर, जो दस इस माइने आल्टे मुटर, ये मेरी बूढ़ी मां है। डाइने आल्टे मुटर, जाइने, ईरे, ओइरे, उनसरे, यानी अब कोई भी आर्टिकल लगाएंगे एडजेक्टिव आपको ई के साथ ही लिखना होगा। अच्छा, आगे सुनिएगा। आगे कहता है कि ये एक मेहनती तालिबा है। ये एक मेहनती तालिबा है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने है, आईने क्या बनेगा? फ्लाइसिगे है, फ्लाइसिग होता है, ये देखिएगा, फ्लाइसिग है, फ्लाइसिग होता है, हमें ई का इजाफा कर देना होगा। दस इस्ट आईने फ्लाइसिगे श्यूलरिन है, श्यूलरिन, श्यूलेरिन। ठीक है, समझा रही बात आपको? है, और दस इस्ट दी फ्लाइसी गे शूलरिन है। अगर आर्टिकल दी लगाएंगे या आईने लगाएंगे तो एडजेक्टिव ई के साथ ही जाएगा। अच्छा, आगे सुनिए क्या कहता है। ये एक छोटी बिल्ली है, क्या बनेगा? ये एक छोटी बिल्ली है। दस इस्ट आईने, ठीक है, आईने लगा लें आर्टिकल, या काइने लगा लें आर्टिकल, है, आईने, काइने है, या दी लगा लें। मैंने कहा कोई भी आर्टिकल लगाना है, उसके साथ एडजेक्टिव है। क्लाइन, क्लाइन होता है छोटी, बिल छोटी, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ भी ये लगेगा। है,
दस इस्ट आईने खाईने दी, कुछ भी आर्टिकल लगा लें हैं, आर्टिकल एक ही लगाना होता है हमेशा, दो आर्टिकल इकट्ठे नहीं लग सकते। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बीच में मैंने ये डाली हुई है ताकि लदा लदा हो, ठीक है। तो दस इस आईने खिलाईने खट से है, ये एक छोटी बिल्ली है, समझ आ रही है ना बात आपको, कि वो चीजें जिनका आर्टिकल दी होता है उसमें आर्टिकल्स और एडजेक्टिव जो हैं वो ई के साथ ही आपने लगाने हैं। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, अगला लफ्ज देखिएगा, ब्लू में। फूल का आर्टिकल होता है दी ब्लू में, तो क्या बनेगा? दस इस्ट आईने शून्य ब्लू में है, दस इस्ट आईने शून्य ब्लू में या शून्य ब्लू में है। ये एक खूबसूरत फूल है, दस इस आईने शून्य ब्लू में है। फूल का आर्टिकल दी होता है तो आईने और शून्य ब्लू में, ठीक है। अब ओके, अभी हम सिर्फ आर्टिकल दी की बात कर रहे हैं इस लेसन में। इससे पिछला लेसन मैं बार बार बता रहा हूं, लेसन नंबर 5 अगर आपने वॉच कर लिया है उसमें हमने देर के बताया कि उसमें एडजेक्टिव कैसे लगेंगे, ठीक है। तो हर आर्टिकल के, ठीक है, देर के, दी के और दस के जो मतलब के हैं वो अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है, नाउन्स के साथ। अच्छा, आगे सुनिएगा, ये एक खूबसूरत, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये एक बड़ा बैग है, ये नाउ दी ठाशे है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने ग्रोस, ग्रोस होता है ना बड़ा, ग्रोस से ठाशे, ठीक है। दस इस्ट आईने ग्रोस से ठाशे, ये एक बड़ा बैग है, ठीक है। ये नॉमिनेटिव जुमले है ना, क्योंकि हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, नॉमिनेटिव, ठीक है। आगे सुनिएगा, ये एक खुला दरवाजा है, ये एक ओपन दरवाजा है। दस इस्ट आईने, आईने ओफने, ठीक है, ओफने है, ओफने टूर है, दस इस्ट आईने ओफने, ओफने टूर। दरवाजे का आर्टिकल भी दिया होता है ना, आईने आएगा है। दस इस्ट आईने ओफने टूर, ये एक खुला दरवाजा है। अच्छा, आगे है दी लैंपे, लैंप जो है उसका आर्टिकल भी दी होता है, ये एक रोशनी वाला लैंप है। दस इस आईने हेले लैंप, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने हेले, ठीक है जी, आईने हेले लैंप, ओके। ये एक रोशनी वाला लैंप है, दी लैंपे आईने हेले लैंपे, आर्टिकल और एडजेक्टिव ई के साथ, सही है। अच्छा, ये एक लंबी सड़क है, ये एक लंबी सड़क है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने दी स्ट्रासे होता है, स्ट्रासे का आर्टिकल दी होता है ना, दी स्ट्रासे, तो दस इस्ट आईने लांगे स्ट्रासे, आईने लांगे स्ट्रासे, आईने लांगे स्ट्रासे, ये एक लंबी सड़क है। अच्छा, ये एक पुराना स्कूल है, दी शूले है, ये एक पुराना स्कूल है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने, आईने आल्टे शूले, आल्टे शूले या, ठीक है, आईने आल्टे शूले, ये एक पुराना स्कूल है। अच्छा, अगला लफ्ज देखिएगा, वोनुंग, वोनुंग का आर्टिकल भी दी होता है, दी वोनुंग है, ये एक महंगी वोनुंग है, ये एक महंगी वोनुंग है, क्या बनेगा? है दस इस्ट आईने, दस इस्ट आईने टोयरे, टोयरे, ठीक है, टोयरे, दस इस्ट आईने टोयरे, टोयर होता है महंगी, ई लगाना पड़ेगा हमें, आईने टोयरे वोनुंग, ठीक है। दस इस्ट आईने टोयरे वोनुंग है, दस इस्ट आईने टोयरे वोनुंग है, आर्टिकल भी ई के साथ और एडजेक्टिव भी ई के साथ आपने लगाना है, ठीक है, ओके। दस इस्ट दी, अगर आप आर्टिकल दी लगाएंगे फिर भी दस इस्ट दी टोयरे वोनुंग, ओके। अच्छा, दस इस्ट खाइने, कोई भी आर्टिकल लगाने, दस इस्ट खाइने टोयरे वोनुंग, दस इस्ट डाइने, डाइने टोयरे वोनुंग, ये तुम्हारी महंगी वोनुंग है, सही है। जो भी आर्टिकल, 11 आर्टिकल्स हैं, उनमें से जो भी आपने लगाना है वो आपने आर्टिकल भी ई के साथ लगाना है और एडजेक्टिव भी आपने ई के साथ ही लगाना है, डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है जी, ठीक है। अब अगला जुमला देखिएगा प्लीज। अगला जुमला क्या है कि अगला लफ्ज क्या हमारे पास लिखा हुआ है जी, उअर, उअर कहते हैं घड़ी को, उसका आर्टिकल भी दी है, दी उअर है, ये एक नई घड़ी है, ये एक नई घड़ी है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने, दस इस्ट आईने नोए, आईने नोए उअर है, दस इस्ट आईने नोए उअर, दी उअर आईने उअर, आईने नोए उअर, ये एक नई घड़ी है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बेंच कहते हैं बेंच है, दी बंक, ये खाली बेंच है, ये एक खाली बेंच है, ये एक खाली बेंच है। दस इस्ट आईने, आईने ले, लेयर होता है खाली, तो आगे ई लगाना हमने,
खाली बंक, ठीक है, ये एक खाली बेंच है, दी बंक होता है। दस इस्ट आईने लेरे बंक, ये एक खाली बेंच है। अच्छा, ये एक पुरानी अखबार है, दी साइटुंग, साइटुंग का भी आर्टिकल दी होता है, ये एक पुरानी अखबार है, क्या बनेगा? दस इस्ट आईने है आल्टे साइटुंग, आल्टे साइटुंग है, ये एक पुरानी अखबार है? सही है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, ये एक मजेदार पिज्जा है, ये एक मजेदार पिज्जा है, ये एक मजेदार पिज्जा है। दस इस्ट आईने लिखरे, दस इस आईने लिखरे पिज्जा है, दस इस आईने लिखरे पिज्जा, ये एक मजेदार पिज्जा है, ठीक है, ओके, दस इस आईने लिखरे पिज्जा। अच्छा, ये एक दुरुस्त जवाब है, ये एक दुरुस्त जवाब है। दस इस्ट है, दस इस्ट आईने रिश्tige Antwort है, रिश्tige Antwort, Antwort, ये एक दुरुस्त जवाब है। Das ist eine richtige Antwort, ये एक दुरुस्त जवाब है। ओके, आज का आखिरी जुमला देख लें। दी मिलोने है, मिलोने, मिलोने, मिलोने कहते हैं, किसे कहते हैं? खरबूजे को कहते हैं। ये एक मीठा खरबूजा है, क्या बनेगा? ये एक मीठा खरबूजा है, क्या बनेगा? दस इस्ट है, दस इस्ट आईने है, आईने, आईने ज्यूस से, ज्यूस होता है मीठा, तो क्या बन जाएगा? ज्यूस से मेलोने है, मेलोने, दस इस आईने ज्यूस से मेलोने, ये एक मीठा खरबूजा है। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आज के लेसन नंबर 6 में हमने ये सीखा कि अगर हमारा नाउन नॉमिनेटिव केस में अगर उसका आर्टिकल दी है, यानी फेमिनिन दी है, तो उसके साथ आर्टिकल, तमाम आर्टिकल, और अगर उनके साथ अपने एडजेक्टिव लगाना है तो वो दोनों ई के साथ ही लिखे जाएंगे, राइट? सही है। तो इंशाल्लाह अब हम सीखेंगे आगे लेसन में 10 और प्लूरल दी का हमारा रह गया, वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन में सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज हमारा डे 2 मुकम्मल हो चुका है, डे 2 में हमारे 6 लेसन मुकम्मल हो चुके हैं, तो 50 डेज तक इंशाल्लाह हमने अपना बे एंड्स का कोर्स मुकम्मल करना है, अगर अल्लाह का फजल हुआ तो। थैंक यू वेरी मच, and before going, as I said, for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice evening, dear friends.